सुल्तानपुर में साइबर और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ओरिजिनल कंपनियों के बजाय उसका क्लोन बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 7 शातिर बदमाशों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि ये सभी शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में जल्द मुनाफे का लालच देकर कई 100 करोड़ की ठगी कर चुके थे। फिलहाल स्थानीय युवक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नगर कोतवाली के विवेकानंद नगर के रहने वाले भास्कर पांडे ने फेसबुक पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट देने वाली ऑनलाइन कंपनी का प्रचार देखा। जल्द समय में कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में भास्कर उसके झांसे में आ गए। भास्कर ने पहले जिस शेयर में ऑनलाइन पैसे लगाए उसमें इन्हें ज्यादा प्रॉफिट देकर कंपनी वालों ने विश्वास में ले लिया, जिसके बाद भास्कर ने 10,11,689 रुपए लगा दिए, जिसके बाद इनका पैसा वापस नहीं आया। भास्कर ने पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि वे ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए हैं। जिस कंपनी में इन्होंने शेयर लगाया था उसी की क्लोन कंपनी बनाकर छात्रों ने इनसे ठगी कर ली। इसी के बाद भास्कर ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। लाखों की ठगी की जानकारी लगती पुलिस प्रशासन सन्न रह गया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर एसओजी ने साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिलकर पड़ताल शुरू की। जानकारी लगी कि इसी कंपनी के द्वारा अमेठी, लखनऊ सहित कई जिलों में करोड़ों की ठगी की गई है, जिसका केस पहले से ही दर्ज है। जांच के दौरान पता लगा कि इसके तार असम से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम वहां रवाना हुई, जहां पुलिस ने कामरूप जिले से हनीफ काजी और शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि इन्हें कुछ पैसे का लालच देकर असम बारपेटा के रहने शफीकुल इस्लाम और जाकिर खान कुछ पैसों का लालच देकर इनका खाते में पैसे मंगवाए थे, जिसके बाद पुलिस ने बीते 28 जनवरी को इसी सभी को गिरफ्तार कर सुल्तानपुर ले आई। जांच पड़ताल में पता चला कि ये सभी आशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग के लिए खाता उपलब्ध करवाते थे, जबकि असली कंपनी कोई और है। उसी का क्लोन बनाकर ये सभी फ्रॉड करते थे। इसी के बाद पुलिस ने एक टीम मुंबई भेजी, जहां से संतोष सुरवे और विजय ईश्वर और फरीद मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग को चलाने वाले धनंजय फिस्के और केतन नैयर को बैंक खाता, चेकबुक, एटीएम, सिम एकत्र करवाकर उपलब्ध करवाते थे और क्लोनिंग कंपनी ऐप बनाकर लोगों से ठगी कर इन लोगों को अच्छा कमीशन देती थी। पुलिस ने इन 7 को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह की माने तो इन लोगों के पास से कई चेकबुक, एटीएम, 2 ऑनलाइन फ्रीज खाते, जिसमें एक में 265 करोड़ और दूसरे में 65 करोड़ रुपए फ्रीज हैं। इसके साथ ही 23 करोड़ 65 लाख यूएसडीटी के 9 ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी खाते की जानकारी लगी है। फिलहाल इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में किया गया है। क्या है पूरा मामला? आज एक साइबर ट्रेडिंग स्कैम से संबंधित साइबर फ्रॉड गैंग का यहाँ पे खुलासा किया गया है कि गैंग के 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त असम राज्य के हैं, एक पश्चिम बंगाल का और बाकी अभियुक्त जो हैं वो मुंबई के हैं। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट की क्लोनिंग करते हैं और फिर कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को लुभावने तरीके से आकर्षित करके उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं और लगातार उनसे संपर्क में रह के शुरुआती तौर पे उन्हें कुछ फ़ायदे देते हैं और फिर उसके बाद जब बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये साइबर फ्रॉड करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में फ्रॉडलेंट अकाउंट भी बैंक खातों के इस्तेमाल हुए हैं। इन सभी से पूछताछ करने पर ये पता चला है कि ये एक पैन इंडिया सक्रिय रहने वाला गिरोह है, जिसके आज 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश जारी है। शीघ्र ही इनमें उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी की जाएगी। इनसे क्या क्या सामान बरामद हुआ है, कितने रुपए रोके गए, उनसे क्या क्या रिकवरी? जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं 7, इनसे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स जिससे ये ऑपरेट करते हैं, बैंक खातों के चेकबुक 6 मिले हैं, एटीएम कार्ड्स मिले हैं और ऑनलाइन खाता जिसमें शुरुआती तौर पर फ्रॉड का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और ये उसे बिना देरी किए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अन्य खातों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उससे भी बड़ा अमाउंट इनके खातों में फ्रीज है, जो विभिन्न जनपदों और राज्यों की पुलिस ने इनके खातों में फ्रीज कराए हैं। एक खाता क्रिप्टो करेंसी का भी है, जिसमें 23 करोड़ रुपए की भी जानकारी मिली है, जो फ्रीज कराने की कार्रवाई होगी। पूरी टीम ने इसमें बड़ी मेहनत से विभिन्न राज्यों में जाकर ये गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें पूरी पुलिस टीम को मेरे स्तर से पुरस्कृत किया जा रहा है तथा उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।
इन अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई होगी। सर एक खाता इसमें ऐसा है जिसमें कई सौ करोड़ रुपए फ्रीज है, क्या है डिटेल? ये जो फ्रॉड के अकाउंट्स हैं, विभिन्न खाते हैं, इसमें ये देश भर के विभिन्न स्थलों पर किए गए फ्रॉड से जो पैसे आते हैं इनमें ट्रांसफ़र होते हैं। इन खातों में बड़ी संख्या में अमाउंट फ्रीज अवस्था में है, जिसकी हम जांच अभी कर रहे हैं। अभी इसमें और भी अनावरण होगा। ये सर जो गिरफ्तार हुए हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं क्या? इनका कोई मुखिया है, इनका बॉस है? ये पूरा एक नेटवर्क है, विभिन्न लेयर्स में काम कर रहा है। इसका विवरण पूरा प्रेस नोट में लिख दिया गया है, आपको मिल जाएगा। क्या ये विदेशों से भी ये तार जुड़े होने की संभावना है? पूरे मामले की हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के स्तर पर तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा और क्या है वो उस पहलू की हम जांच कर रहे हैं। जो नाम सर सामने आए हैं दौलत जैन और आसती जो है, उसके संबंध में क्या इनपुट मिले? ये आशिका ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी थी, जिसके संबंध में जनपद सुल्तानपुर में चांदा थाने में विगत वर्ष अगस्त में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति के साथ लगभग 10 लाख रुपए का एक फ्रॉड किया गया था। उस फ्रॉड की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि दौलत जैन नाम की कंपनी के मालिक की तरफ से श्रुति आसती नाम की महिला ने कॉल किया था और फिर इस कस्टमर को फंसाकर इसके साथ साइबर फ्रॉड किया गया। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, विभिन्न पहलुओं की जांच करते हुए इन अपराधियों तक हम पहुँचे हैं। ठीक है।